मुंबई शहर बाजार में आज बड़ी गिरावट देखने को मिली है। आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति के ब्याज दरों पर फैसलों से पहले निवेशकों में अनिश्चितता दिखी जा रही है। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों लाल निशान पर कारोबार कर रहे हैं, जिससे बाजार में घबराहट का माहौल है। 6 जून यानी आज आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति की बैठक से पहले शेयर बाजार में बड़ी गिरावट आई है। सेंसेक्स लगभग 1000 अंकों की गिरावट के साथ 81,300 के स्तर पर कारोबार करता दिखा, जबकि निफ्टी भी 10 अंकों की गिरावट के साथ 24,740 के आसपास बना हुआ है। सेक्टोरल पर नजर डालें तो मेटल और रियलिटी शेयरों में हल्की तेजी देखी गई है। दोनों इंडेक्स करीब आधा फीसदी ऊपर रहे। वहीं ऑटो शेयरों में गिरावट देखी गई है। निफ्टी ऑटो इंडेक्स 0.10% नीचे रहा। निवेशक अब आरबीआई के ब्याज दरों पर फैसले का इंतजार कर रहे हैं, जिससे बाजार की दिशा तय होगी। फिलहाल बाजार में सतर्कता का माहौल बना हुआ है। इस खबर की अधिक अपडेट के लिए हम सीधे जुड़ते हैं हमारे सहयोगी यशोवर्धन जी से। यशोवर्धन जी, हमें बताइए कि शेयर बाजार में जो बड़ा गिरावट देखा जा रहा है, इसका मुख्य कारण क्या बताया जा रहा है? देखिए, शेयर बाजार में जो आज हम देख रहे हैं जो गिरावट है, ये एक ग्लोबल संकेत है, बेसिकली वैश्विक संकेत है, जो कि अमेरिकन बाजार में गिरावट देखी गई थी 5 जून को, है ना। और आज 6 जून है, तो हमारे भारतीय बाजार में भी गिरावट देखने को मिल रही है। वही सुबह एशियाई बाजारों में मिली जुले कारोबार देखने को मिला, यानी कोई बहुत ज्यादा प्रॉफिट के साथ नहीं खुला, मगर और बहुत ज्यादा लॉस के साथ भी नहीं खुला। तो जो एशियाई शेयर बाजार था, वहां मिली जुली प्रतिक्रिया आ रही है। वही अमेरिका में टैरिफ और व्यापार में जो तनाव चल रहा है, जो बार बार जो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है, वो किसी चीज पर टैरिफ बढ़ा देते हैं तो किसी चीज पर घटा देते हैं, तो इसकी वजह से ग्लोबल स्टेबिलिटी नहीं मिल पा रही है, ना शेयर मार्केट को मिल पा रही है, ना किसी चीज को मिल पा रही है। यानी जो जो डोनाल्ड ट्रंप जो फैसले ले रहे हैं, उसके वजह से एक ग्लोबली आर्थिक उथल पुथल मची हुई है। अब उनका कहना है कि अमेरिका द्वारा स्टील और एल्यूमिनियम पर वो 50% टैरिफ लगाने का फैसला उन्होंने लिया, जो 4 दिन को लिया उन्होंने, उसका भी एक प्रकार से इस पर असर दिख रहा है। वही वैश्विक व्यापार में भी तनाव बढ़ ही रहा है। जैसे मैंने बताया कि आप किसी चीज का टैरिफ बढ़ा घटा रहे हो, तो समझ में नहीं आता लोगों को भी कि अचानक से निर्णय लेने पड़ते, तो किसी चीज का दाम कम, किसी चीज का ज्यादा मिल रहा है, तो ये सारी चीजें हो रही है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि भारतीय मेटल जो कंपनियां हैं, जैसे टाटा स्टील हो गई, हिंडाल्को हो गई, जेसीएलडब्ल्यू हो गया, तो इन लोग में भी एक प्रकार से अनसर्टेनिटी की लहर एक दिख रही है, क्योंकि आप जब टैरिफ बढ़ा रहे हो, घटा रहे हो, तो इससे जो कंपनियां, बड़ी कंपनियां, उनको एक प्रकार से जो वो कैलकुलेशन करते हैं कि चलो भाई इतना बड़ा हम लॉस निकाल रहे हैं, तो इसका इतना होगा प्राइस, और हमारा जो बिक्री है वो इतने में होगी। मगर जब आप टैरिफ घटा बढ़ा रहते हैं, तो एक प्रकार से अनसर्टेनिटी की कंडीशन निकल के आती है। तो यही सारी चीजें हैं। और आप जैसे आज जो एमपीसी की बैठक होने वाली है, उसके वजह से भी क्या दर सेट होगी, तो एक प्रकार से उसके वजह से भी यहाँ पर एक वो दिख रहा है। तो और आज मतलब मैं आपको बता दूं कि 6 जून को भी आज बकरी ईद है, क्योंकि तो शेयर मार्केट आज खुला रहेगा, नहीं तो अधिकांश कई बार बंद भी रहते हैं। हालांकि आज खुला है शेयर बाजार। इसके अलावा वही आपको बता दूं कि टोटल जो स्टॉक्स है, तो आज थोड़ा सा मार्केट इसी वजह से, इन्हीं सभी चीजों की वजह से गिरा हुआ है। जी, तो क्या ये गिरावट जो है वो अस्थायी है, या फिर बाजार में लंबी मंदी का संकेत इसे कहा जा सकता है? देखिए, जैसा मैं हमेशा कहता हूं कि शेयर बाजार में हमें अगर काम करना है, तो हमें एक्सपर्ट एडवाइस और एक्सपर्ट बन के काम करना पड़ता है। और दूसरी चीज, ये जो मंदी है, ये हमने देखा है, कभी मार्केट ऊपर की तरफ खुलता है और ऊपर की तरफ बंद होता है, तो लगातार ये सारी चीजें चलते आ रही है। तो मार्केट का जो मूड है, बेसिकली मूड ऑफ द मार्केट अगर मैं कहूंगा, तो मार्केट आज चूंकि मंदी में खुला है, तो कल पॉजिटिव भी नोट पर भी मार्केट खुल सकता है। और मार्केट में बहुत सारी चीजों का असर खबरों के हिसाब से चलता है, जैसे ग्लोबल जितने भी चीजें हो रही है, उसकी वजह से भी मार्केट पर असर पड़ता है। मान लीजिए, अब जैसा हमने बताया कि स्टील और एल्यूमिनियम पर टैरिफ 50% लगाने का फैसला
ट्रम्प ने लिया 4 जून को, तो उसका प्रभाव हमारे यहाँ के जो स्टील एंड एल्यूमिनियम के जो शेयर है उस पर दिखेगा। उन पर अगर वो प्रभाव दिखता है तो हमारे जो इंडेक्सेस है निफ्टी और सेंसेक्स उस पर भी जाहिर सी बात है इसका प्रभाव कुछ ना कुछ जरूर दिखेगा। तो ये सभी चीजें जो होती है वो ग्लोबली जितनी भी चीजें हो रही है उसका एक प्रकार से संकेत रहता है और उसके हिसाब से ये ऊपर नीचे चीजें होती है। जी धन्यवाद। शेयर बाजार के अधिक अपडेट के लिए हम आपसे पुनः जुड़ेंगे। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। ये है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल हर क्षण हर सच।